दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो को अभी तक जो है आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ के हमने बहुत सारी जो है टॉपिक से वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बस हम चलते हैं सीधे अपने जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ। और मैं बताऊंगी आज आपको जो है वो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है माशा। तो ये क्या होता है, हमारा जो ये होता है ये एचसीएफ होता है। और उसके बाद में इसको निकालते कैसे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको जो है वो बताऊंगी। तो आप वीडियो को जो है वो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाऊंगी कि आज के बाद जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप आंसर करिए। हमने जो है आज ऑप्शन भी रखा हुआ है, आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या होगा। तो अभी तक जो है वो आप लोग जो है राइट आंसर इसका जो है चेक भी कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो 6 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम देखते हैं कि राइट इसका जो है मासा निकालते कैसे हैं। तो जो भी संख्याएं आपको दी हुई हैं, सिंपली क्या करना है आपको, इन संख्याओं के बीच जो गैपिंग है उसे जो है ढूंढिए। तो क्या 24 और 30 के बीच आप जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 और 30 के बीच कितनी गैपिंग है, आप कितनी गैपिंग है। तो 24 6 क्या होता है 30, कहीं ना कहीं इसमें जो है 6 की गैपिंग है। वहीं पे 30 और जो है 42 के बीच कितने की गैपिंग है। तो 30 और 42 के बीच जो है 30 और 42 के बीच जो अगर गैपिंग हम चेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 30 और 42 के बीच जो है वो 12 की गैपिंग है, क्योंकि 30 10 40 2 42 होता है। तो यानी कि 12 की गैपिंग है। तो जो यहाँ पे 12 की गैपिंग है तो हमारा जो ये हो जाएगा, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके समझ में, जिस भी संख्याओं के बीच जो है वो कम गैपिंग हो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी समझ में जो है आ गई होंगी। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं एक बार जो है आपको फिर से समझाऊंगी कि आपको सिंपली जो दिया गया हो क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं के बीच में या जो है जो भी संख्या आपको दी गई हैं, आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं आप उन संख्याओं के बीच में क्या करेंगे, इन संख्याओं के बीच में जो है वो अंतर ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ ही ढूंढना है, आपको 42 और 24 के बीच भी अंतर ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं किसके बीच जो है अंतर वो नहीं ढूंढ सकते हैं। तो जो सबसे कम गैपिंग होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी मासा जो है वही हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ से जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमसे जो है एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ मतलब कि होता है माशा, मासा होता है ये। और इस तरह के जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आए हुए भी हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये आज तो हम बेसिक आपको बता रहे हैं, बेसिक ही नहीं बहुत ही समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है वो कम टाइम में हम निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो आप चलिए बताइए इसमें जो है वो राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप जो है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है इसका जो माशा है वो पता कर चुके होंगे, और इसका जो माशा है वो कहीं ना कहीं 12 आने वाला है, क्योंकि हमने इसके पहले बताया आपको दो संख्याओं के बीच जो है वो मतलब सभी संख्याओं के बीच आपको क्या करना है, गैपिंग चेक करना है। आपको सभी संख्याओं के बीच गैपिंग चेक करना है। जो गैपिंग सबसे कम होगी इसके इसके साथ इसके इसके साथ इसके साथ सबके बीच जो है वो गैपिंग चेक करना है। और क्या करना है, जिसके बीच सबसे कम गैपिंग होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा सिंपली जो है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे गैपिंग चेक करते हैं हम। अगर यहाँ 44 और 80 के बीच हम गैपिंग चेक करें तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी गैपिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखने में भी देखिए समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत कम गैपिंग दिख रही है। 180 और 192 के बीच कितने की गैपिंग है, तो 80 10 90 2 92, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हमारी 12 की गैपिंग दिख रही है। और ये 12 जो है 12, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 192 और 144 के बीच गैपिंग दिखते हैं तो काफ़ी जो है लॉन्ग गैपिंग दिख रही है। और यहाँ पे अगर 144 और 80 के बीच गैपिंग ढूंढेंगी तो यहाँ भी काफ़ी लॉन्ग गैपिंग दिख रही है। तो यहाँ पे जो सबसे कम गैपिंग दिख रही है वो कहीं ना कहीं जो है 180 और 192 के बीच देखने को मिल रही है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो को बने रहना है, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए।
हम दिखाएंगे आपको किस तरह आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे जो है वो एलसीएम पूछा गया है। यहाँ पे जो है 24, 36 और 60 का जो है वो एलसीएम बताना है। तो पहले जो है आप क्या करते थे, ऐसे सिंपली जो है यहाँ पे जो है 24 लिखते थे, फिर 60 लिखते थे, फिर ऐसे करके जो है अपना जो है निकालते थे। यहाँ पे जो है 24, उसके बाद में 36, 36 फिर 60 ऐसे करके निकालते थे। लेकिन हम जो है इस तरह जो है वो नहीं बताएंगे। हम आपको देखिए कितने आसान तरीके से बताएंगे और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाने वाली हैं। तो चलिए हम जो है, अब तक तो आंसर क्या आएगा ये आप गेस कर चुके होंगे आज का आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। 2 क्या होगा, 2 इज़ द राइट आंसर, यानी 316। इसका क्या हो जाएगा, 360 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये 360 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये आया कैसे, तो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे आपको सिंपली बताएंगे कि आपको लाशा लेना कैसे चाहिए। तो आप सबसे पहले इसमें ढूंढिए, इनमें ढूंढिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 24, 36, 60, तो इन सब में जो है कहीं ना कहीं आप जो है देख पा रहे होंगे कि जो 60 है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आप इसे ले लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे लीजिए आप। उसके बाद में चेक करिए क्या ये 36 इसको काटेगा, तो काट पाएगा 36, नहीं। तो ये 36 को क्या करिए, आप तोड़िए 2 पार्ट में। आप 36 को 2 पार्ट में तोड़िए। तो अगर आप इसको जो है 36 को 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या करेंगे, कितने 12 दूना 12 त्याई क्या होता है, 36। 12 त्याई क्या होता है, 36 होता है। तो क्या 12 त्याई जैसे 36 होता है, तो क्या ये 12 60 को काट रहा है। फिर इसको क्या करिए, जिससे तोड़िए इसको चेक करिए, क्या ये 12 जो है वो 60 को काट पा रहा है। तो 12 पंचे क्या होता है, 60 होता है। तो हाँ 12 तो काट देगा। लेकिन क्या 3 भी जो है वो काट पाएगा, तो इसको अगर हम चेक करते हैं 3 को, तो हाँ काट पाएगा। लेकिन ये 36 नहीं काट पाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो 3 की कमी दिख रही है। कहीं ना कहीं जो है वो 3 की क्या है, वो कमी दिख रही है। यहाँ पे जो है वो 3 की कमी दिख रही है। तो यहाँ पे चलिए हम 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 3 से जो है 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य के क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद में 6 त्रिक क्या होगा, 18 होगा। 180 आया। तो क्या 180 जो है वो 24 काट रहा है, 180 को क्या 24 काट पा रहा है। तो ये चेक करिए, सिंपली जो है आप ये चेक करिए कि क्या तो ये काट पाएगा। ये अगर चेक करिए आप, तो ये नहीं काट पाएगा। तो 24 जो है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, हम ये चेक करेंगे। फिर 24 जो है वो किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, सिंपली जो है हम ये चेक करेंगे। ये तो पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको जो है वो चेक करेंगे 24 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 24, चलिए हम जो है इसको 24 को तोड़ते हैं। 24 को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, यहाँ पे हम जो दूसरा कलर ले लें, अगर हम 24 को जो है वो 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये होता है 12 दूना क्या होता है, ये 12 दूना क्या होता है, 24 होता है। तो ये जो 180 है हम इसमें क्या करेंगे, ये 12 तो इसको काट देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 इसलिए नहीं काट पा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 की जो है वो कमी है। यहाँ पे हम इसको ऐसे ही हटा देते हैं, ये नहीं हट पाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, 180 है। 180 से क्या करेंगे, हम 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ से कट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं एक बार। इक्वेशन जो है वो छुप जाएगा। चलो हम ऐसे बताते हैं। यहाँ पे 180 हमारा जो है वो आ चुका था, 180 आ चुका था। 180 को क्या करना है, हमें 2 से जो है वो 2 से क्या करना है, 2 से हमें जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, 180 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। तो या जो है 2 शून्य के क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद में 8 दूनी 16 के 6 होता है, 1 हासिल आया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 1 3 360। तो 360 देखिए ये हमारा जो है वो आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है आपके समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जो है वो आपकी समझ में जो है वो आ चुकी है। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, सिंपली जो है 60 लिए, 60 को जो है इसको काटे। अगर ये नहीं कटा तो इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। 2 पार्ट में तोड़ दिए तो हमने क्या किया, इसको जो है वो मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई के 180 आ गया। 180 क्या जो है, ये 24 काट पा रहा है तो नहीं काट पा रहा। फिर इसको 24 को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है। 24 को जो है 12 दूना 24, तो 12 तो इसको काट पाएगा। लेकिन जो है 1 2 की कमी है जिसकी वजह से 24 नहीं काट पा रहा है। तो क्या किया हमने, इसमें सिंपली जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य के 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 हो गया, 2 1 के 2।
तो और एक हासिल जो था वो 3, तो 360 क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है, दो संख्याओं का लाशा। यहाँ पे हमसे जो पूछा गया, अभी आपको लासा और मासा जो है वो हमने बता दिया कि कैसे निकलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ की हमने बहुत सारे टॉपिक की वीडियो अपलोड की, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 864 तथा मासा 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए आप बताइए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो दूसरी संख्या पूछा गया, दूसरी संख्या क्या होगी, 432 होगी या 345 होगी या 540 होगी, 324 होगी। चलिए आप बताइए यहाँ पे जो है वो संख्या क्या होगी। तो इसको जो है समझने की हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, जिसकी इस तरह जो है ऐसे ही सीधे जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में, इस तरह के ऐसे सीधे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलिए हम इसको निकालने की एक ट्रिक बताएंगे आपको। सिंपली आप क्या करिए, उसको जो है आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लाशा, यहाँ पे क्या करेंगे लासा, उसके बाद में मल्टीपल क्या करेंगे, माशा करेंगे, और जो है यहाँ पे डिवाइड में क्या कर देंगे, पहली संख्या ऐसे करके जो है पहली संख्या लिखेंगे। ये हमारा जो है यच है, जो है यसीएफ है। तो ये यम मा है, नहीं माशा, इसको जो है ये यम है, मासा है। तो क्या करेंगे, पहले जो है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ अपान में जो है पहली संख्या। तो देखिए हम इसी पे जो है इसको कैसे जो है वो निकालते हैं। दो संख्याओं का लाशा, यानी लाशा तो हमें दिया हुआ है, तो हमने जैसे कि कहा हम पहले क्या करेंगे, लाशा लिखेंगे। दो संख्याओं का लाशा क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना हमें 864, जैसे कि हमने पहले क्या क्या हमने कहा लाशा लिखना है हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे 864, और लाशा निकालना तो हमने इसके पहले आपको बता ही दिया है यहाँ पे, लेकिन दिया हुआ है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, मासा। उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या रखना है, देखिए हमने ये फार्मूला बताया ना आपको, माशा रखना है। तो 144 रखेंगे यहाँ पे, 144। उसके बाद में क्या करेंगे, डिवाइड बाई हमें क्या करना है, पहली संख्या। देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है ना पहली संख्या, पहली संख्या हमें दी हुई है ना, इनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 288 रख देंगे, 288। अब हमें क्या करना है, 864 मल्टीपल 144, फिर अपान जो है 288। अब इसको चलिए आप काटिए, आप काटेंगे कैसे इसको, चलिए आप इसको जो है वो काटिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा देते हैं, अरे ये तो पूरा मिट जाएगा। चलिए यहाँ पे जो मिट पाएगा वही मिटा देंगे। यहाँ पे देखिए जो है हमने जो है इसको रख दिया है, यहाँ पे देखिए 864, उसका मल्टीप्लाई 144 अपान में 288। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 144 से, अगर 144 से काटते हैं 288 को, तो ये 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जा रहा है, ये 2 आया। और 2 से अगर हम जो है काटते हैं इसको 464 को, तो ये हो सॉरी 464 नहीं 864 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है 4, और उसके बाद में 64 को क्या होता है 32 दूना 64, यानी 432। 432 किसी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, 432 का क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं आप नेक्स्ट की तरफ। हमने जो है आपको फार्मूले से बताया कि किस तरह जो है रख के आपको काटना है। यहाँ पे जैसे हमने काटा है वो आपको हम दिखाए हैं कि किस तरह जो है हमने काटा है इसको। ये 144 से यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने जो है 144 से 2 बार इसको 288 को काटा है, और इसके बाद में 2 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 864 को जो है 432 हो जाएगा, 432। और 432 हमारा जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज़ द हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ पे क्या हो जाए, 48 यानी कि 48, 72 तथा क्या है 108 का आपको एलसीएम बताना है, लाशा इसमें बताना है। तो इसका लाशा क्या होगा, तो सिंपली हमने क्या किया था आपको, हमने जो है वो पहले भी बताया था कि किस तरह आपको जो है कोई भी संख्याओं का लाशा लेना है। हमने क्या बताया था आपको, चलिए यहाँ पे जो है आप आंसर गेस करिए, यहाँ पे क्या होगा आंसर।
तो अब तक जो है वो आंसर आप लोग दे चुके होंगे। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 432 होगा। आप आंसर दे चुके होंगे, लेकिन इसको निकाले कैसे? तो देखिए, हमने आपको बताया था ना कि हमें क्या करना है, हमसे सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 108 हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली। तो क्या 108 72 से कट रहा है? आप चेक करिए, 108 क्या 72 से कट पा रहा है? तो नहीं, ये नहीं कट पा रहा है। 108 जो है वो 72 नहीं काट पाएगा। तो हम कैसे बताए थे आपको क्या करना है? आपको जो है 72 है ये, तो इस 72 को क्या करिए आप 2 पार्ट में इसे तोड़ दीजिए। 72 को अगर 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 चौक 72। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 18 चौक क्या होता है, 72 होता है। 18 चौक 72 होता है। तो क्या 18 इसको 108 को काट पाएगा? हाँ, ये काट लेगा। लेकिन क्या है यहाँ पे 4, तो 4 तो काटेगा, लेकिन ये 72 क्यों नहीं काट पा रहा? क्योंकि ये 108 में एक 4 की जो है वो कमी है, एक 4 की ये कमी है। तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में इसके बाद में क्या करेंगे भी, इसको जो है वो मल्टीप्लाई हम सिंपली कर लेंगे। तो 8 चौके 32 के क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद में 32 के 2 बचा कितना, 3, और 4 शून्य के शून्य, यानी कि जो है हम 3 ऐसे इसको रख देंगे। उसके बाद में 4 1 की क्या होता है, 4 होता है। तो क्या 432 को 48 काट पाएगा? तो 432 को 48, 432 से और डिवाइड बाई 48 करिए तो 432 जो है 48 जो है वो 432 को जो है वो सिंपली काट देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। 432 को जो है अगर काटते हैं, इसको इधर रखें, 432 को अगर हम 48 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली काट रहा है। देखिए आप जो है ये सिंपली काट दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी आपके समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, वो रीड करेंगे हम। दो संख्याओं का माशा और लाशा, यहाँ पे जो है वो होना चाहिए था कर्मशा। यहाँ पे जो है वो होना चाहिए था कर्मशा। यहाँ पे कर्मशा है, यानी जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो कर्मशा रहेगा। यानी जो पहली संख्या है वो क्या है, वो मासा है, जो लास्ट संख्या है वो लासा है। तो इसमें दिया गया है तो क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दोनों का जो है वो अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। चलिए आप बताइए इसका जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बताइए आप राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अभी तक जो है आप वो राइट आंसर दे भी चुके होंगे। यहाँ पे बताइए आप राइट आंसर क्या होगा। 84 होगा, या 108 होगा, या 48 होगा, या 12 होगा। चलिए आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग जो है बता चुके होंगे कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो 84 होगा। इसका जो राइट आंसर है वो 84 होगा। लेकिन ये आया कैसे 84, तो ये जो है 84 आया कैसे, चलिए हम इसको जो है बताते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछा गया। तो आपको सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दो संख्याओं का मासा और लासा, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसका HCF जो है वो 21 है और जो LCM है वो क्या है, वो 84 है। तो और इनका दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, 1:4 है। तो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आपके आ गई होगी कि जो हमारा ये होता है, ये जो हमारा LCM होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारी दोनों संख्याएं होती हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हम अगर 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 4 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये 84 आता है। 4 1 के 4, तो ये तो 4 ही आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 84 है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे कि ये कितने गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि कितने गुना जो है ज़्यादा है, तो इसको 84 अगर हम इसको काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हुआ, उसके बाद में 4 1 के 1, यानी 21 चौके 84 होता है। 21 चौके, यानी कि ये जो है 4 नहीं है, ये 84 जो है 4 से कहीं ना कहीं 21 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारी जो संख्याएं हैं वो 1 और 4 नहीं होंगी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो होगा, इसको हम क्या करेंगे, 4 को जो है 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 के 4,
4 1 के 4, उसके बाद में क्या होगा जाएगा 4 दूनी 8, और उसके बाद में 1 को भी हम जो है 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 1 के 21 हो जाएगा। 21 1 के 21 यानी 1 से मल्टीप्लाई कोई भी संख्या तो 21 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली संख्या जो 21 है और दूसरी संख्या हमारी जो है वो 84। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पहली संख्या हमारा 21 और दूसरी संख्या हमारी जो है वो 84 आ चुकी है। तो हमसे पूछा क्या गया, इसमें हमसे जो है बड़ी संख्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या कहीं ना कहीं 21 से जो 84 है वो बड़ी है, तो यही 84 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको, फिर से एक बार समझाते हैं। ये जो 84 होता है हमारा जो लासा होता है, हमारा जो लासा होता है, ये हमारा लासा दिया हुआ है, कहीं ना कहीं वो हमारी जो दोनों संख्याएं होती हैं उन्हीं का वो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम 4 और 1 को जो है अपनी संख्या मानते हैं, मान लीजिए हम पहली संख्या 1 मानते हैं, दूसरी 4 मानते हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है ये 4 आएगा, लेकिन जो हम ये 84 दिया हुआ है हमें, तो 84 कहीं ना कहीं इससे जो है 21 गुना ज़्यादा है। 21 से वो सारी 4 से जो 84 है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है 21 गुना ज़्यादा है। अगर 21 गुना ये ज़्यादा है तो हमारी जो पहली संख्या है वो हमारी कहीं ना कहीं 21 हो जाएगी, और 4 से हम 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 1 के 4 हो जाएगा, इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हमारी जो 21 छोटी संख्या है, अगर और ये 84 जो है बड़ी संख्या, तो हमसे जो है बड़ी संख्या पूछा गया था। अगर यहाँ पे पूछा था कि छोटी संख्या बताइए तो जो ये 21 है ये हमारा राइट आंसर होता। तो चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं आगे। अभी कितने क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसका जो है बताइए आप एससीएफ यानी कि माशा बताना है आपको। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको क्या करना है, संख्याओं के बीच जो है, जैसे यहाँ पे 36 दिया हुआ है, 36 और उसके बाद में क्या है 84। अब दोनों के बीच क्या करिए आप जो है गैपिंग देखिए, तो कितने की गैपिंग दिख रही है, चलिए आप बताइए। 84 और जो है 36 के बीच कितने की गैपिंग दिख रही है, चलिए आप इसका जो है वो आंसर बताइए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है एससीएफ। चलिए ये क्वेश्चन भी आप करके लाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आप जो है वो करके लाइएगा। उसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वर्ग पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आप करके लाइएगा क्योंकि हमने अभी तक जो है वो आपको बता दिए हैं। तो चलिए जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, 36 से 40 फिर 48 के एचसीएफ का वर्ग बताइए। यहाँ पे आपको जो है वो एचसीएफ ही नहीं बताना है, जो आपका एचसीएफ आएगा वो क्या है, वो वर्ग है। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप सिंपली जो है वो चेक करिए, जैसे 4 ये 16 दिया हुआ है, अब ये 16 क्या है, ये जो है 16 किसी का वर्ग है, तो आप चेक करिए तो 4 चौक 16 होता है। हाँ ये 4 का वर्ग है, ये किसका है, ये 7 का है क्योंकि 7 7 49 होता है। ये 5 कितना है, किसका है, तो ये 5 25 होता है। उसके बाद में ये क्या है, 6 क्या होता है, 36 होता है। तो अब जो है यहाँ पे जो ये आई हैं संख्याएं, इन संख्याओं से इसको क्या करिए, इसको आप काटिए, इसको 36 तो कट जा रहा है, लेकिन 6 क्या 40 जो है 6 क्या है 40 को काट पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है चेक कर पा रहे होंगे कि ये जो है ये नहीं काट पाएगा, ये जो 6 है ये इसको नहीं काट पाएगा। तो ये तो हमारा जो है राइट आंसर हो नहीं सकता। अब हम 5 को देखते हैं, तो 5 तो हमेशा कोई भी संख्या अगर 5 को काटना है तो उसका जो लास्ट इकाई हो या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी है। ये दो ही कंडीशन में हमारा 5 जो है पूरी तरह से वो काट सकता है। तो हमारा जो 25 है ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं 7 को, तो 7 को यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो है ये सम संख्याएं हैं और 7 क्या है, विषम संख्या है, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं काट पाएगा। अगर हम 4 से चेक करते हैं, 36 को 40 को और 48 को, ये तो पूरी तरह से काट दे रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दिया करिए। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो को कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर।